कहानी की शुरुआत में हम कायला और मेट को देखते हैं जो कि काफी अच्छी दोस्त होती है, लेकिन अभी फिलहाल वो दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रही होती है, जिसमें कायला गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी ही दूर जाने पर उसे अपने दोस्त की चीख सुनाई देती है। यह सुनकर वो जल्दी से अपने दोस्त की ओर भागती है, जहाँ जाके वो देखती कि कोई अनजान आदमी उसके दोस्त को उठा के ले जा रहा होता है। वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किसी कारण से वो बेहोश हो जाती है और जब थोड़ी देर के बाद कायला को होश आता है तो वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाती है, जिसमें वो देखती है कि एक डिवाइस लगा हुआ है जिसमें से अल्ट्रासोनिक आवाजें निकल रही होती है और इस आवाज की वजह से कायला को बहुत ही तकलीफ होती है। अब कायला जैसे तैसे करके उस बॉक्स से बाहर निकलती है तो देखती है कि ये तो बहुत ही घना जंगल होता है और उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। अब कायला को अपने दोस्त मेट की याद आती है, इसीलिए वो उसे जंगल में चारों ओर ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो उसे दिखाई नहीं देती और जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसे अचानक कोई पकड़ लेता है, जो कि जेस और सीना नाम की लड़की होती है और इन दोनों को भी किडनैप करके जंगल में लाया गया था। अब जेस कायला से पूछती है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो कायला कहती है कि मुझे तो बॉक्स में बंद किया गया था, जिसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। पर अब ये सुनकर जल्दी से ये लोग उस बॉक्स की ओर भागते हैं, जहाँ जाकर देखते हैं तो उसमें मोबाइल नहीं होता। अब ये देख के ये लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ फंसे हैं। इसी दौरान कायला को कुछ अजीब सा होने लगता है और उसकी आंखों के सामने काला घेरा आने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि बहुत ही ज्यादा भयानक आदमी अपने हाथ में एक्स लिए इस जंगल में घूम रहा होता है, जैसे कि वो इस जंगल का शिकारी होगा और कायला भी उससे दूर बच के भाग रही होती है। अब ये सब देखने के बाद कायला थोड़ी देर के बाद होश में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके सामने सिर्फ जेस बस खड़ी होती है और सीना वहाँ से गायब होती है। ये देखकर कायला जेस से पूछ लेती है कि सीना कहाँ गई है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे बेहोश होते ही वो यहाँ से चली गई थी। ये सुनकर कायला उसकी बातों से हैरान तो होती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब जेस उससे पूछती है कि तुम बेहोश क्यों हो गई थी, तो कायला कहती है कि मुझे बचपन से ही बीमारी है जिसकी वजह से मैं बार बार बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन इस बार जब मैं बेहोश हुई तो मैंने कुछ देखा कि एक बहुत ही भयानक आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके घूम रहा होता है और वो जंगल देखने में यही लग रहा था। अब ये लोग सीना के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में वही एक्समैन दिखाई देता है, जिसे देखते ही ये लोग बुरी तरह से डर जाती है और उससे छुपने लगती है। इसी दौरान एक बार फिर से कायला को कुछ होने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। इधर जेस को ये सब देख के काफी परेशानी होती है और कायला की बेहोश होने की वजह से वो डर जाती है, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। पर वो एक्समैन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक वो आदमी अपना एक्स फेंक के जेस के ऊपर मारता है, लेकिन किस्मत से जेस बच जाती है। अब जेस खुद ही उस एक्स को निकालने लगती है और फिर उस एक्समैन पे हमला कर देती है, लेकिन वो उसके वार से बच जाता है और वो एक्समैन के वार से नहीं बचती और बुरी तरह से मारी जाती है। और ये सीन दोस्तों काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। इधर दूसरी तरफ कायला अपनी खुली आंखों से ये सब देख रही होती है, जहाँ उसे पता चल गया होता है कि जेस मर चुकी है और वो जब उसके पास जाके देखती है तो सच में जेस मर चुकी होती है। ये सब देख के कायला बुरी तरह से डर जाती है और सोच लेती है कि उसे किसी न किसी तरह से यहाँ से बचना होगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पहले तो उसे रास्ता नहीं मिलता, लेकिन काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे रास्ता मिल जाता है, जो कि एक वीरान सी जमीन के पास जाके खत्म होता था। अब ये देख के कायला को लगता है कि शायद वो बच गई और तेजी से आगे की ओर भागती है, जहाँ जाके उसे एक डिवाइस दिखता है, जो कि कायला के पास आते ही ग्रीन से रेड हो जाता है और उस डिवाइस से बहुत ही भयंकर ध्वनि निकलती है, जिसका असर कायला के दिमाग पे होता है और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती। अब वो जैसे तैसे करके उस डिवाइस से दूर हटती है और दूर हटते ही वो अपने पहले जैसे फॉर्म में आ जाती है। अब वो अपने दिमाग में ये सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि कोई लड़की है जो उसकी ओर ही भागती चली आ रही है और उसके पीछे वही एक्समैन लगा हुआ है। अब वो एक्समैन उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक शेडमैन नाम का खुखार आदमी आता है, जिसके शरीर पे ढेर सारे घाव होते हैं और शेडमैन को देखते ही एक्समैन को गुस्सा आ जाता है और दोनों जाके आपस में लड़ने लगते हैं और बुरी तरह से एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर इसी बात का फायदा कायला उठाती है और वह इस लड़की को उठा के अपने साथ वहाँ से लेके आ जाती है और झाड़ियों को भी छुपा के कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर में मदद लेके आती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके जाते वहाँ पे शेडमैन आ जाता है और उस लड़की को घसीटता हुआ अपने साथ लेके जाता है, जिसके बाद वह उसके दोनों हाथों को बुरी तरह से खींचने लगता है, जिसमें उस लड़की को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इधर कायला जंगल में भटक रही होती है, ये सोच के कि शायद उसे कोई मदद मिल जाए, पर उसे कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसे पिगमैन मिल जाता है, जो कि कायला को देखते ही इसके ऊपर हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ शेडमैन ने उस लड़की के हाथ को उखाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो लड़की तड़प तड़प के मर जाती है और उस लड़की के मरते ही हम देखते हैं कि पिगमैन का सर भी ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर कायला को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और उसकी जान तो फिलहाल बच जाती है और वो वहाँ से भाग के एक केबिन के पास जाती है, जिसके अंदर जाके वो देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। पर तभी अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिस पर वह हमला करके उसे मार देती है। लेकिन वो जब इंसान को देखती है तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और कायला को ये सब करता देख सीना और रोज नाम की
लड़की ने देख लिया होता है, जो देखकर रोज तो काफी डर जाती है और कायला उन्हें समझाती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया और ये सब मुझसे घबराहट में हो गया। अब ये सब बताते हुए कायला को फिर से एक बार वही दौरा आता है और वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, लेकिन वो इस बार विजन में देखती है कि उसकी दोस्त मेड अभी जिंदा होती है और तो और कोई इसकी रक्षा करने की कोशिश भी कर रहा होता है। अब चंद ही पलक बाद फिर से कायला अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है और वो देखती कि इस बार फिर से सीना गायब होती है और रोज वहाँ पे अकेली होती है, जो कि कायला से डर रही होती है और कायला उसे समझाती है और कहती है कि मुझसे ये जानबूझ के नहीं हुआ, जिसके बाद वो दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और रोज भी उससे भरोसा करके दोस्ती कर लेती है। अब ये दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करने लगते हैं, तभी कायला को कुछ याद आता है कि उसे यहाँ लाने से पहले उसकी आंखों की सर्जरी की गई थी। इसका मतलब ये उसकी आंखों के साथ छिड़कानी की गई थी। अब ये बात समझकर कायला उस मरी हुई लड़की के पास जाती है और उसकी दोनों आंख निकाल के देखती है तो कायला को उसकी लेफ्ट आंख में कुछ डिवाइस लगा दिखाई देता है, जो देख के वो पूरा मामला समझ जाती है कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा था। अभी इस केबिन में अचानक सिन्हा भी आ जाती है, जिसे कायला पूरी कहानी बताने लगती है कि यहाँ पर सभी की आंखों में सर्जरी की गई है और उसमें एक डिवाइस लगाया गया है, जिसकी मदद से इस गेम का मास्टरमाइंड हम सब पे नजर बनाए हुए है। और ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को जिंदा देखा, जिसकी की कोई रक्षा भी कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हम सबकी रक्षा करने वाला भी कोई यहाँ पे होगा और शायद ये भी कि जब विक्टिम मर जाता है तो उसका रक्षक भी मर जाता है, जिस तरह उस लड़की के मरने से पिगमैन भी मर गया था। अब ये लोग गेम की पूरी गहराई को जान गए होते हैं, जो सुनकर सीना के मन में ख्याल आता है कि अगर ऐसे ही बात है तो मैं इन दोनों को मार दूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। अब ये सोच के वो हथियार उठा लेती है और इन पे हमला करने वाली होती है, क्योंकि जैसे जैसे लोग मरेंगे उनके रक्षक भी मर जाएंगे। अब रोज और कायला अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं और तभी उन्हें रास्ते में सैडमैन भी दिख जाता है, जो कि उनका पीछा करने लगता है। और ये दोनों अपने आप को छुपाने के लिए एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ भी सैडमैन आ जाता है और रोज को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर कायला भी अपने हाथ में हथियार रख लेती है और वो सैडमैन पे हमला करने वाली होती है, और इससे पहले सैडमैन उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। पर जब ये रोज देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह सैडमैन के ऊपर हमला कर देती है और इस तरह से रोज और कायला मिलकर सैडमैन को जान से मार देते हैं। और तभी वहाँ पे एक रक्षक आता है, जो कि इन दोनों का ही प्रोटेक्टर नहीं होता। वह केबिन में आके सैडमैन की हालत देखता है तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है और अब ये दोनों भी उसका पीछा करने लगती हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि सीना भी इन्हें मारने के लिए ढूंढ रही होती है। इसी बीच वही रक्षक जो कि देख के वहाँ से भाग गया था, वह रोज को पकड़ के अपने साथ ले आता है और उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। और ये रक्षक दोस्तों सीना का ही होता है, जो देख के सीना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और तभी अचानक से उसके पीछे एक्समैन आ जाता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे सीना तो मर जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसका रक्षक भी मारा जाता है। अब कायला और रोज तो बच जाती हैं, लेकिन कायला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने रक्षक एक्समैन को मार देती है। तभी वहाँ पे भागती हुई मेडी भी आ जाती है और कायला उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन इनकी दोस्ती को देख के रोज तो पूरी तरह से जल जाती है और वह गुस्से में कायला को कहती है कि उससे दूर रहो, और कायला उसे डांट देती है और कहती कि शांत रहो। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, यह सोच के कि शायद इन्हें इस घने जंगल से कोई रास्ता दिख जाए। और तभी इनके सामने अचानक से एक रक्षक आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मेडी का होता है। अब ये देखते ही कायला को एक बार फिर से वही दौरा आ जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके बेहोश होते ही रोज को एक आइडिया आता है मेडी को मारने का, इसीलिए वो उसे जान से मार देती है और उसके मरते ही वो रक्षक भी मारा जाता है। इस तरह से इसने खुद को बचाने के लिए मेडी की बलि चढ़ा दी। अब जब थोड़ी देर के बाद कायला को होश आता है तो वो देखती है कि मेडी जान से जा चुकी है, जो देख के वो अगले ही पल समझ जाती है कि ये सब रोज ने किया है और रोज वहाँ से भाग जाती है। और ये देख के कायला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन उसे भी अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो जगह तक पहुँच जाती है जहाँ पे डिवाइस लगे होते हैं। और कायला को अच्छे से पता होता है कि इसके आगे उसे कैसे जाना है, इसीलिए वो अपनी लेफ्ट आंख निकाल के वहाँ पे फेंक देती है और फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद वो आजाद हो जाती है। इधर जोश इस जंगल में अकेले बसती है, क्योंकि वो इस गेम की विनर हो चुकी होती है और ये सब दूसरी जगह पे बैठा एक आदमी मॉनिटर पे देख रहा होता है, जिसके थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि कायला को उस आदमी के बारे में पता चल गया होता है जिसने उनसे ये सब गेम खिलवाया था, और वो उसे ढूंढ के बड़ी बेरहमी से मार देती है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।